वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग 6 नवंबर के करंट अफेयर को कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूं, यूपीपीसीएस 2026 प्रीलिम्स का हमारा कंप्लीट स्टडी मटेरियल और रिकॉर्डेड क्लासेस का जो है कोर्स शुरू किया गया है। एकदम शुरुआत से बेसिक से सिर्फ सिलेक्शन की पूरी तैयारी कराई जाएगी। इसमें एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट 50 नोट दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस दी जाएगी जिसे आप अनलिमिटेड जो है देख सकते हैं। कंप्लीट रिवाइज अपडेटेड ऑफिशियल सिलेबस और लेटेंट ट्रेंड पैटर्न पर आपको कंप्लीट नोट्स दिए जाएंगे। इसकी जो वैलिडिटी होगी एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। इसकी फीस 3749 जिसमें आपको जो है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो इसकी फीस हो जाएगी 20% डिस्काउंट होकर 2999 फीस पे करके जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। यह बैच कहाँ पे मिलेगा? तो ये आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर जो स्टडी फॉर सिविल सर्विस ऐप पर जो है आपको बैच मिलेगा। उसमें यूपीपीसीएस 2026 प्रीलिम्स सेक्शन में जाकर आप ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो ये जो फीस होगी 2999 में फीस पे करके जो है आप इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। 11-12 नवंबर को हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है ये हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हरित हाइड्रोजन पर डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तंबाकू पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? यह जो देश बना है मालदीव बना है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। मालदीव तंबाकू पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यह कानून 1 नवंबर 2025 से जो है प्रभावी है और 1 जनवरी 2007 के बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति के लिए तंबाकू उत्पादों की बिक्री और उपयोग पर जो है आजीवन प्रतिबंध लगाता है। तो मालदीव जो है पहला देश बना है। नवंबर 2025 में दया डोंगरे का 85 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध थी। तो यह जो है एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी दया डोंगरे। मराठी रंगमंच और फिल्मों की जानी मानी जो है अभिनेत्री दया डोंगरे का जो है 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका जन्म जो है 11 मार्च 1940 को महाराष्ट्र में जो है अमरावती में हुआ था। तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। 1 नवंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो यह जो पदभार है वह संजय गर्ग ने पदभार जो है संभाला है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1987 को हुई थी, जब भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 जो प्रभावी जो हुआ था। इससे पहले इसका पूर्ववर्ती जो भारतीय मानक संस्थान ISI था और इसकी स्थापना 1947 को हुई थी। तो संजय गर्ग जो है भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार जो है ग्रहण किया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। 7 नवंबर 2025 को भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह जो आयोजित किया जाएगा वो देश की राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने जो है भारतीय हॉकी के 100 वर्ष 1925 से 2025 पूरे होने पर शताब्दी समारोह की जो घोषणा की है और यह जो समारोह होगा यह 7 नवंबर को नई दिल्ली में जो है मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में जिसका आयोजन किया जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस देश ने अंटार्कटिका में ड्रिलिंग संबंधी प्रयोग करने के मिशन के तहत अपने 42वें दल को जो है भेजा है? तो यह जो है ड्रिलिंग संबंधी जो प्रयोग हो रहा है वो आपके चीन द्वारा हो रहा है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अंटार्कटिका में ड्रिलिंग संबंधी प्रयोग के लिए जो है 42वां जो दल भेजा है वो चीन ने भेजा है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही भारत में तूफान मेलिसा से प्रभावित किस देश को जो है मानवीय सहायता भेजा है? तो भारत ने जमैका और क्यूबा जो है दोनों को भेजा, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। मेलिसा से प्रभावित हुआ जमैका और क्यूबा है और इसीलिए जो भारत ने मानवीय सहायता भेजा है। हाल ही किस देश ने अपने थोरियम माल्टन साल्ट रिएक्टर में पहली बार थोरियम को यूरेनियम ईंधन में जो है सफलतापूर्वक रूपांतरित किया है? तो यह भी जो है चीन ने ही किया है। थोरियम माल्टन साल्ट रिएक्टर में जो है पहली बार थोरियम को यूरेनियम ईंधन में जो सफलतापूर्वक रूपांतरित किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी जेनिक सिनर ने पेरिस मास्टर 2025 का खिताब जीता है? यह जो परीक्षा दृष्टि बेहद इंपॉर्टेंट है। ये पूरे साल भर जो है यह प्रश्न आपके उपयोगी रहेगा, बार बार प्रश्न पूछा भी जाता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यह जो है जेनिक सिनर इटली खिलाड़ी हैं और इन्होंने पेरिस मास्टर 2025 का खिताब जीत लिया है। सिनर जो है पेरिस मास्टर का खिताब जीतने के बाद जो है फिर से दुनिया के नंबर 1 पुरुष जो है टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है।
बी सुनामी रेडी इन्वेस्ट इन सुनामी प्रिपेयर्डनेस थीम के साथ विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2025 किस दिन मनाया गया है? यह जो मनाया गया है 5 नवंबर को मनाया गया है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2025। इस बार इसकी थीम बी सुनामी रेडी इन्वेस्ट इन सुनामी प्रिपेयर्डनेस इसकी थीम रही है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दिसंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में जो है घोषित किया था। नवंबर 2025 में हिंदुजा समूह के अध्यक्ष गोपीनाथ पी हिंदुजा का 50 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इन्होंने हिंदुजा समूह के अध्यक्ष का पदभार कब ग्रहण किया था? तो यह इन्होंने पदभार ग्रहण किया था 2023 में। गोपीचंद ने मई 2023 में अपने बड़े भाई श्रीचंद के निधन के बाद जो है अध्यक्ष का पद इन्होंने संभाला था। हाल ही में आए तूफान कालमेगी ने कालमेगी जो है कौन सा देश जो है प्रभावित हुआ है? तो यह जो प्रभावित हुआ है यह फिलीपींस प्रभावित हुआ है। तूफान कालमेगी जो है कालमेगी से फिलीपींस प्रभावित हुआ। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। वर्ष 2026 में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसकी मेजबानी भी आपका चाइना करेगा। 2026 में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक शिखर सम्मेलन जो मेजबानी है वह चीन के शेंजन शहर में जो इसका आयोजन किया जाएगा। तो चीन इसकी जो मेजबानी करेगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 3 नवंबर 2025 किस देश के निग्रोस द्वीप पर 5.8 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है? तो यह जो भूकंप आया है ये आपके फिलीपींस में आया। निग्रोस द्वीप पर जो है 5.8 तीव्रता का भूकंप आया है और ये आपके फिलीपींस में है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस देश ने अपनी नवीनतम परमाणु संचालित पनडुब्बी खाबारोव्स को जो है लॉन्च किया है? तो यह जो है रूस ने लॉन्च किया है अपनी नवीनतम परमाणु संचालित पनडुब्बी खाबारोव्स। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में भारत में हर साल राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह जो प्रत्येक वर्ष जो है 7 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और इसे पहली बार वर्ष 2014 में मनाया गया था। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 29 से 31 अक्टूबर तक 7वीं विंडरजी इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका जो आयोजन है वो चेन्नई में इसका आयोजन किया गया है। 29 से 31 अक्टूबर 2025 तक 7वीं विंडरजी इंडिया 2025 का। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। सतत व्यापार सूचकांक 2025 भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की जो रैंकिंग इसमें है वो 23rd है। 23वें स्थान भारत का है सतत व्यापार सूचकांक 2025 में। हाल ही में नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग योजना सीटा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह जो लॉन्च किया गया है वह UIDAI द्वारा लॉन्च किया गया है। नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग योजना सीटा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा लॉन्च किया गया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में भारतीय संगीतज्ञ AR रहमान ने सीक्रेट माउंटेन बैंड लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो यह साझेदारी की गई गूगल क्लाउड के साथ साझेदारी की गई है। भारतीय संगीतज्ञ AR रहमान ने जो है सीक्रेट माउंटेन बैंड लॉन्च करने के लिए जो है गूगल क्लाउड के साथ साझेदारी की है। तो इसका सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो इस प्रकार जो है 6 नवंबर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर आपके परीक्षा के लिए उपयोगी थे उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक जय हिंद जय भारत।